अब आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग की तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ वो मुल्क है जिसके पास 160 से ज्यादा एटम बम, दूसरी तरफ वो तालिबान है जिसने 5000 से ज्यादा परमाणु बम वाले अमेरिका तक को खदेड़ दिया। उसे सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था। अब पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया कि उसने अफगानिस्तान पर एक और एयर स्ट्राइक की। दावा किया कि एक के बाद एक कई धमाके से काबुल दहल उठा है। रिहायशी इलाकों में आग और धुएं का गुबार नजर आने लगा है। हालांकि कुछ देर बाद ही तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पोस्ट करके कहा कि काबुल में हमला नहीं हुआ है, सिर्फ एक फ्यूल टैंक फटा है। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। छह दिन 144 घंटे 2 देश 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हवाई हमलों के बाद से शुरू हुआ ये तनाव अब खुली लड़ाई में तब्दील हो चुका है, जिसकी गवाह 14 अक्टूबर को आई ये तस्वीर। इसमें पहले अफगान तालिबान ने टारगेट लॉक किया और फिर पाकिस्तानी चौकियों पर ड्रोन से हमला किया। सुबह हुई तो तबाही की असली तस्वीरें सामने आई। दरअसल पाकिस्तान सुरक्षा बलों और अफगान तालिबान के बीच मंगलवार रात को कंधार के सीमाई इलाकों में फिर से जंग छिड़ गई। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक शहर में हवाई हमले किए, जिसके बाद स्पिन बोल्डक गेट पर तालिबानी लड़ाके और पाकिस्तानी सेना के जवान आमने सामने आ गए। एक दूसरे की सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया। दावा है कि इस लड़ाई में तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार तक छीन ले गए। अफगानिस्तान की ओर से 20 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। बाकायदा अफगान तालिबान बलों ने झड़पों में मारे गए पाकिस्तानी पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों के शव का एक वीडियो जारी किया, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि उसने अफगान तालिबान के हमलों को नाकाम कर दिया। अलग अलग झड़पों में 40 से ज्यादा हमलावरों को मार गिराया गया, लेकिन यह तस्वीर तो कुछ और ही बयां करती है, जिसमें तालिबानी लड़ाके उन पाकिस्तानी फौजियों के कपड़े दिखा रहे हैं जो उनके कब्जे में। अब इस तस्वीर को भी देखिए। ऐसी तस्वीर शायद आपने पहले तब देखी होगी जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान को छोड़कर भाग निकले थे और तालिबानी लड़ाकों ने अमेरिकी सैन्य वाहनों और उनके टैंकों पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब एक बार फिर ऐसे ही तस्वीर सामने, जिसमें तालिबानी लड़ाकों ने न केवल पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया, बल्कि बॉर्डर एरिया में तैनात पाकिस्तानी टैंक को अपने कब्जे में ले लिया और ये पाकिस्तानी टैंक अब अफगानिस्तान की सड़कों पर दौड़ रही है। हालात ये है कि दोनों देशों की तरफ से बॉर्डर पर मूवमेंट तेज हो चुका है। लगातार तालिबानी लड़ाके और पाकिस्तानी सैनिक बॉर्डर की तरफ मार्च कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने चेतावनी दे दी है कि अगर पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत तो तालिबानी लड़ाके कराची और इस्लामाबाद पर कब्जा करने में भी देर नहीं लगाएंगे। क्या करेगा यार? क्या चाहिए? तुम बोल, क्या बोल? छोड़ो, छोड़। 1 मिनट सब्र करो यार, तकरीबन 10 मिनट सब्र करो। 1 2 3 4 5 6 7 मिनट आराम से देखो, ऐसे नहीं करो, कब सब लगवा रहे हैं वो, छोड़ दो, ऐसे नहीं करो। हालांकि इस जंग का असर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर रहने वाले लोगों पर भी पड़ रहा है। खोस्त पंक्तिका वाले इलाकों में लोगों की टेंशन बढ़ चुकी है। दोनों ही तरफ से बॉर्डर खाली कराने के निर्देश दे दिए गए। जंग तकरीबन 10 अजानों से मखकि शुरू शवी दी और द कली से कड़ी रवानी दी और द मिसाल लुकमान कली से द बागचे से द से कड़ी रवानी दी वसम दा खलक नास ढेर ज्यादा परेशान दी। तो लिहाजा द दुआ तरफ से दा को दरख्वास्त को दुआ दा बंद से और आवाम ढेर ज्यादा मुश्किलात की दी और कड़ी रवानी द खल को रोल और रवानी दी और दा गोली द खल को रोल की मुश्किल। सीमा पर जंगी हालात होने का खामियाजा तो व्यापारियों को भी उठाना पड़ रहा है। अफगान पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तान से लगी सभी सीमा चौकियां बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच सैकड़ों ट्रक और यात्री फंस चुके हैं।
हैरानी की बात यह है कि इस जंग में एक तरफ परमाणु देश पाकिस्तान है, जिसकी सेना में 6 से 7 लाख जवान, मजबूत एयरफोर्स है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगान तालिबान, जिसके लड़ाकों के जज्बे के आगे अमेरिका जैसे देश को भी भागना पड़ा था। अब सवाल है कि अगर ऐसे ही दोनों देशों के बीच बारूद धधकता रहा तो इसका अंजाम क्या होगा।